कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। अब उसमें आपको लिखना है NKJ राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ये ना, और आज का डेट लिख दीजिए। लिख दिया? ये लिख दिया तुम लोगों ने? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या क्या लिखना है वो भी मैं बता दूंगा, बस आपको लिखना है। ठीक है ना जी? ये बताओ कहां से एक क्वेश्चन बीच में आया था ना, कहां गया वो? हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन लिखवाया था ना मैंने आज, ये। अब ये क्वेश्चन लिखिए आप, इसका आंसर मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन लिखो जल्दी, और लिखना बहुत जरूरी है। कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना कॉपी भी दिखवाया था, उसमें कुछ कमी भी थी। धीरे धीरे कमियां खत्म होती जाएंगी, ठीक है ना? कैन अ प्राइवेट कंपनी हैव मोर देन 200 मेंबर्स? कमेंट, ऐसा क्वेश्चन आया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे ये ना, और कैसे लिखेंगे ये सिखाना है मुझे। चलिए पहले आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लिया? अच्छा, अब आंसर में दो पार्ट का आंसर, एक तो थ्योरेटिकल है जो मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको एलाबोरेट करना है उसको। चलिए ये मैं लिखवा रहा हूं स्टेप वाइज आंसर, स्टेप वाइज आंसर। अब स्टेप में बता दे रहा हूं क्या क्या है। सबसे पहले आपको हमेशा कंपनी का लीगल डेफिनेशन देना है। कंपनी का क्या देना है? लीगल डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये मैं पिछली क्लास में लिखवा चुका हूं, याद है? बोलोगे मैं फिर से एक बार लिखवा दूंगा, याद है ना? अब तो याद हो जाना चाहिए था तुम लोग को, पिछली क्लास में लिखी हो ना कंपनी का लीगल डेफिनेशन। तो ये, अच्छा कितने बच्चे नए हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है आज, तो उनके पास तो नहीं होगा ये। तो कंपनी का लीगल डेफिनेशन वाला पार्ट आप ब्लैंक छोड़ देना, 3-4 लाइन, मैं बगल वाले किसी बच्चे से लेकर लिखवा दूंगा। चलो सेकंड में अब आपको क्या करना है, प्राइवेट कंपनी का लीगल डेफिनेशन देना है, और सेक्शन 2 क्लॉज 68। उसके बाद कंडीशन आपको थर्ड में जाना है। कहां जाना है? थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, अब स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड में आपको बताओ किसको एलोबरेट करना है ना? थर्ड में आपको किसको एलोबरेट करना है? तो सर थर्ड में जनरल रूल लिखना है। क्या लिखना है? फुल फॉर्म लिखो, जनरल रूल लिखो, जनरल रूल। जनरल रूल अब कैसे लिखना है वो तुम लोग को लिखना है, मैं सिर्फ बताता चल रहा हूं कि क्या लिखना है। जनरल रूल तो यही है, जनरल रूल सेक्शन 2 क्लॉज 68 ABC है ना? ABC में ये कौन सा है? B है ना? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्लॉज B आपका ये अलाउड, अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्लॉज B ये आपको अलाउड नहीं है। जनरल रूल ये लिखोगे ना, जनरल रूल में क्या आएगा कि अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 200 मेंबर्स। ये समझ में आ गया? अब आपको नंबर 4 स्टेप में आपको लिखना है एक्सेप्शन। क्या लिखना है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का कौन सा वर्ड आएगा? हाउएवर। हाउएवर में आपको याद होगा दो हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय। प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय, याद है ना? प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय आपको याद होगा, दोनों की काउंटिंग होती नहीं है।
उन दोनों की काउंटिंग होती नहीं, मालूम है ना, उन दोनों की काउंटिंग होती नहीं। ये हो गया, इसके बारे में बताना आप, समझ में आ गया। अब नंबर आपको 5 में जाना है, स्टेप नंबर 5 में, जिसमें आपको बताना है कि practically a private company can have more than 200 members, but the member over and above 200 must come under definition of present employee और पास्ट एम्प्लॉय। ये यही है ना, इसको बोलते हैं कॉन्क्लूजन। क्या बोलते हैं? कॉन्क्लूजन। तो तुम्हें कॉन्क्लूजन लिखने नहीं आता तो मैंने लिख दिया पूरा, समझ में आ गया। तो कितने स्टेप में आंसर बनेगा? ये 5। अब ये पांचों स्टेप अब आपको लिखना है, ये पांचों स्टेप अब आपको लिखना है, समझे। ये कॉन्क्लूजन मैंने लिख दिया, अगले बार से मैं नहीं लिखूंगा। अगले बार से मैं क्या करूंगा? बोलूंगा आप कॉन्क्लूजन लिखिए। क्या लिखिए? कॉन्क्लूजन। क्या लिखा है कॉन्क्लूजन मैंने? कि 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, बशर्ते 200 से ऊपर के जितने भी मेंबर हैं वो या तो प्रेजेंट एम्प्लॉय हो या पास्ट एम्प्लॉय हो। यही होगा ना कॉन्क्लूजन। तो आपने सब कुछ लिख दिया, जनरल रूल भी लिख दिया और एक्सेप्शन भी लिख दिया। ये एक पेज बनेगा ही बनेगा। तो शुरू करो लिखना। भूल गए क्या कौन कौन सा स्टेप है? स्टेप तो लिखे हो ना अभी। अब तुम एक लाइन खींचो मोटा सा, अब आंसर लिखना शुरू करो। जो तुम लिखोगे वो एक पेज होना चाहिए। मुझे लगता है आधा पेज में तो क्वेश्चन और स्टेप आ गया होगा, तो तुम्हें आधा पेज के बाद जो शुरू करोगे एक नया, मुझे एक पेज पूरा चाहिए लाइन खींचने के बाद। हाँ, ये 5 स्टेप का आंसर है ना। 5 स्टेप लिख लिया, अब शुरू करो लिखना। और जब लिखने बैठोगे तब पता चलेगा कि आईसीएसआई के एग्जाम में सबसे बड़ा दिक्कत लिखने में है। चीजों का आना अलग चीज है और चीजों को लिख देना एग्जाम में अलग चीज। और लिखेंगे तभी तो पास करेंगे। आईसीएसआई माइंड थोड़ी रीड करता है, आईसीएसआई तुम्हारा आंसर शीट देखता है कि नहीं? कंपनी का लीगल डेफिनेशन याद है ना? नहीं याद है? कितने बच्चों को याद नहीं है? पिछले पिछले राइटिंग प्रैक्टिस में लिखवाया था मैंने। ये आपके पास नहीं है ना लीगल डेफिनेशन कंपनी? तुम्हारे पास है लीगल डेफिनेशन? उसको दिखा दो। तो वो बगल में बच्चा बैठा हुआ है, लीगल डेफिनेशन लिखवाया था ना पिछली क्लास में। इस बच्ची को दिखा दो, इस बच्ची को दिखा दो। और किसकी किसकी फर्स्ट क्लास है जिसको लीगल डेफिनेशन नहीं आता है, वो बगल वाले बच्चे से देख के लिखो। सेक्शन 2 क्लॉज 20 है। According to section 2 clause 20 of the Companies Act, a company means a company formed or incorporated under present company law, that is Companies Act 2013 or any previous company law of India। ये है ना? तो ठीक है, हो गया ना। वैसे पैराग्राफ चेंज करके शुरू करो। क्या है? ये है ना, सुनो ना, यहाँ पर तुम छोड़े हो ना, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना? जो है यहाँ से लिखो, लिखो। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 68 आपको पूरा लिखना है। यस है। जनरल क्लॉज में क्या? अच्छा 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 अच्छा, जनरल रूल। थर्ड में जनरल रूल ना, नहीं ना, उसमें कंक्लूजन लिखते हैं कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्लॉज बी। क्योंकि आपने पहले तो पूरा सेक्शन लिख ही दिया है ना, तो सिर्फ उसमें आपको रेफर करना है कि जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 68 बी में मना किया हुआ है ना कि 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो जनरल रूल यही है कि 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। वही उसको इस ढंग से लिखना, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 68 बी फिर से नहीं लिखना है, आपको सिर्फ रेफर कर देना है
क्योंकि आपने तो पूरा ऊपर सेक्शन लिख दिया होगा ना, सेक्शन 2 क्लॉज 68 स्टेप नंबर 2 में तो पूरा लिख दिया है, तो आपको सिर्फ रेफर करना है। आप एक्सेप्शन में हाँ रेफर कर देना है। एक्चुअली थर्ड पॉइंट जो आप लिखेंगे जनरल रूल, उसके बाद जो हाउ एवर लिखेंगे आप, तो हाउ एवर तो अपने आप ही सेक्शन 2 क्लॉज 68 बी का पॉइंट बन रहा है। थर्ड और फोर्थ को कंक्लूजन ही है वो, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन किसमें है, जनरल रूल का, और फिफ्थ वाला जो है वो कंक्लूजन किसका है, एक्सेप्शन का। एक्चुअली थर्ड जनरल रूल है, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सेप्शन है। फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है, एक्सेप्शन। देखो लिखने में ना बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, तो ये सेशन बहुत काम आने वाला है इसका मतलब। एक अच्छा सा रजिस्टर खरीद लो, है ना, अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, लाना है। और थोड़ा कलरफुल पेन रखा करो यार, क्वेश्चन तो कलरफुल पेन से लिखो कम से कम, जिंदगी इतनी सादी है, कम से कम पेन तो कलरफुल हो। एक पेज तो हो ही जाएगा ये, और एक क्वेश्चन अभी और दूंगा। पूछो पूछो क्या लिखना, पूछो क्या। स्टेप नंबर 2 में प्राइवेट कंपनी का लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा लिखना है, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जो है बस आपको रेफर कर देना है कि क्या सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्लॉज बी मना करता है, क्या मना करता है कि 200 से ज्यादा मेंबर होने नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। तो थर्ड स्टेप में तो एक लाइन आएगा बस लिखा हुआ, नहीं आएगा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्लॉज बी अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव मेंबर मोर देन 200, बस इतना ही आएगा। स्टेप नंबर थर्ड में तो एक लाइन का होगा, जनरल रूल तो एक लाइन का होता है, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 में आपको क्या दिखाना है, एक्सेप्शन। अब स्टेप नंबर 5 में क्या बता देना, कंक्लूजन, यही है ना। तुम लिखो ना, मैं फिर से एक बार बताऊंगा, तुम लिखो जितना लिखना लिखो। लिखो आराम से लिखो। क्या वो नहीं लिख पा रही हो, ये सेक्शन 2 क्लॉज 68 ABC लिख दिया, ठीक है। अब इसमें बस क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 बी, तुम लिख दियो ना, बी में लिमिट द नंबर टू 200, ये सी में प्रोहिबिशन के आगे लिखी नहीं, भूल गई हो, ठीक है। तुम लोग ना पीछे देख देख के भी लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, याद थोड़ी हुआ होगा किसी को अभी, आप पीछे से सेक्शन देख के लिख लीजिए। अभी आपने रटा थोड़ी है, अभी तो आप सिर्फ चीजों को सीख रहे हैं, है ना, तो आप देख देख के लिख लो, पर लिखना आना चाहिए। अब तुमको एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 बी, है ना, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 200 मेंबर्स, ये लिख के छोड़ देना। तुम लोग को थर्ड स्टेप में दिक्कत है, थर्ड स्टेप लिख दूं वहां पे, है, मैं थर्ड स्टेप लिख दे रहा हूं, तुम लोग को जनरल रूल लिखने नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, किसी ने लिख लिया तो बड़ी खुशी की बात है, मैं लिख देता हूं। थर्ड स्टेप में लिखने में दिक्कत है ना, ये मैं स्टेप नंबर थर्ड यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्लॉज बी, है ना, सब क्लॉज बी, है ना, अ प्राइवेट कंपनी, ये पीवीटी मत लिखना कभी कोई बच्चा, प्राइवेट पूरा, और सीओ डॉट मत लिखना, ही तो मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है ना। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज बी, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव मेंबर्स मोर देन 200, ये था जनरल रूल। अब स्टेप नंबर 4 में हाउ एवर से शुरू होगा, है ना। स्टेप नंबर 3 में तो दिक्कत आ रहा था तुम लोग को, लिख दिया, देखो।
क्या हुआ? क्या लिखी? ये क्या लिखी? एक्सेप्ट 1% कंपनी। नहीं नहीं, क्या था? जनरल रूल किसका मतलब? स्टेप नंबर 3 लिखी हो ये? तो स्टेप नंबर 3 में ये ओपीसी वाला लिखने की क्या जरूरत है? वो तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 तुम पूरा लिखोगे तो उसमें तो ऑलरेडी आ चुका है वो। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में ये नहीं लिखेगा, अगर तुम बेयर एक्ट का उठाओगे तो उसमें तो लिखा ही हुआ है। नहीं 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 यार, स्टेप नंबर 2 में तुमको पूरा सेक्शन 2 क्लॉज 68 लिखना है, जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है वो पूरा। हाँ वही वही वही। देखा, एक सिंपल से क्वेश्चन में कितना दिक्कत आ रहा है। तो तुम सोचो आईसीएसआई के एग्जाम में तुम लोग का क्या होगा। एक लाओ तो स्कैनर, लाओ तो स्कैनर, कंपनी सीएलपी का स्कैनर लाओ या एसबीआईएल का। अब एक स्कैनर से क्वेश्चन उठाता हूं। हो गया? चलो थोड़ा टाइम देते हैं, सबको लिखने दो, अभी तो टाइम है ना तुम्हारे पास। हैं? हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना? लिखो, जितना बच्चा लिख रहा है लिखो। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा। यही है स्कैनर, इसमें सारे के सारे आंसर भी होते हैं, क्वेश्चन भी होता है। अब तुमको स्कैनर क्वेश्चन कराता हूँ। ये सीएलपी दिया है, मिल गया, फंस गया बच्चा सब। अब एक क्वेश्चन मिला बढ़िया सा। ये हो गया, ये वाला कर लिया तुमने, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मजा तो अब आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस जरूर किया करो। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, क्लास तो अच्छा लगेगा पर एग्जाम में जाके फेल कर जाएंगे। ठीक, मैंने तो 5 स्टेप बता दिया था, 5 लिखना था। इसमें की गल है, हटाओ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। कहा सा दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एक बार फिर से म्यूजिक बजाइए, तब हमें मजा आएगा। हैं? मजा आता तुम लोग उस म्यूजिक में? अच्छा, थीम सॉन्ग मतलब, बाकी मैं तो कुछ हो ही नहीं उसमें। चलो एक बार और बजा ही देता हूं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है ना, स्टार्ट होता है क्या? एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। बस बस बहुत हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा 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 क्वेश्चन है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अब सीधा स्कैनर से क्वेश्चन उठा के देता हूं। स्कैनर का क्वेश्चन का मतलब ये आईसीएसआई के एग्जाम में आया था। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास, अगर वो ये सोच रहे हैं कि पहली क्लास में ही एक्सपर्टीज आ जाएगी, तो नहीं आएगा, है ना। ये 1 डेढ़ महीने तक लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ये बात समझ में आ गया?
तो किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन में कहां से एक्सपर्टीज आएगा? एक दिन में एक्सपर्टीज आ जाएगा तो फिर 4 महीने का बैच क्यों ले रहे हो? 4 महीने के बैच तक होते होते तुम लिखना सीख लोगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अ प्राइवेट कंपनी हैज 210 members in total, out of which 10 are the employees of a company, employees of the company. ठीक है, will your answer differ if 5 of these employees leave the employment of the company? फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर लिखिए। पहले क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, पहले थ्योरेटिकल आंसर मन में लाओ, फिर प्रैक्टिकली लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले सोचिए। पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब थ्योरेटिकली आंसर दीजिए कि इसका थ्योरेटिकली आंसर आपके मन में आता क्या है। पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। पता है, एक प्राइवेट कंपनी के 210 मेंबर हैं, ठीक है। तो अगर हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो ये हमें अजीब लगता है। ये अजीब लग रहा है ना? अजीब कैसे लग रहा है बताओ? क्योंकि 210 तो नहीं हो सकते, तो जनरल रूल के खिलाफ जा रहा है। पर अभी देखना है, क्या पता एक्सेप्शन में फॉल करे। तो इन्होंने लिख दिया कि भाई 210 तो हैं, पर उसमें से 10 जो हैं वो क्या है? एम्प्लॉइज हैं। अब 10 एम्प्लॉय हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं। तो 210 में से 10 घटा दोगे तो 200 है, तो ऑन द लाइन चल रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या आपका आंसर डिफर करेगा अगर इसमें से 5 ऐसे हैं जो कंपनी की नौकरी छोड़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट छोड़ जाते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट छोड़ जाते हैं तो प्रेजेंट के डेफिनेशन से बाहर होके ये पास्ट एम्प्लॉय के डेफिनेशन में चले जाएंगे और फिर भी एग्जम्प्टेड ही रहेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर डिफर करेगा नहीं। ये था कंक्लूजन। ये क्या होगा? कंक्लूजन। पर कंक्लूजन पे सीधे पहुंच जाओगे या पहले फिर वही कहानी चलेगी? ठीक है, अब मैं स्टेप बताना शुरू करूं इसका आंसर में कैसे कैसे स्टेप आएगा। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लिया था ना सबने? अब आ जाओ आंसर स्टेप्स। आंसर स्टेप मैं बता रहा हूं और लेकिन आपको लिखना खुद है। चलिए, सबसे पहले तो वही हमेशा क्या, कंपनी का लीगल डेफिनेशन। कंपनी का लीगल डेफिनेशन कहां से? सेक्शन 2 क्लॉज 20। ठीक है जी, ये तो सबको याद हो गया होगा। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनी लॉ दैट इज कंपनी से 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ ऑफ इंडिया। ये था ना? चलो, स्टेप नंबर 1 ये हो गया। अब आई स्टेप नंबर 2 में आपको प्राइवेट कंपनी का क्या लिखना है? लीगल डेफिनेशन। और ये लिखना है अभी सेक्शन 2 क्लॉज 68। जब दोबारा आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आज आप याद करके ही जाएंगे यहां से। और सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा जो बेयर एक्ट में था, आप डिट्टो कॉपी मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कॉपी मारते मारते कुछ तो याद होगा। यही तो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको फैमिलियर करना है लैंग्वेज से। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 में। अब आपको यहां सीधा क्या लिखना है? कंक्लूजन। कंक्लूजन मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? कंक्लूजन मैं लिखवाता हूं, तो कंक्लूजन लिखना सिखाऊंगा तुम्हें। चलो, ये जल्दी से आंसर लिखना शुरू करो। और इसमें आलस मत करो, अभी मैं आ रहा हूं। अगर जो बच्चा नहीं लिख रहा होगा उसका पेज फाड़ के समोसा खा लूंगा उस पर, ठीक है?
तो लिखने में अगर आलस करोगे तो एग्जाम में क्या करोगे? क्लास में लिख डाला तो एग्जाम में जिंगा लाला, है ना? और जल्दी जल्दी नहीं, आराम से हैंड राइटिंग अच्छा रखना। हैंड राइटिंग अच्छा रखो। और इसलिए बोलता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर बना लो तुम लोग। अगली क्लास में देखना, बिना राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर घुसने नहीं दूंगा, तब जाके ये लोग मानेगा। बताइए, पन्ना ले लेके बगल वाले बच्चों से लिख रहा है, भाई एक पेज फाड़ के दे दे। इंस्टीट्यूट इतना हाई फाई, ऑडिटोरियम इतना हाई फाई, अब बच्चा बगल वाले से पेज फाड़ रहा है। आराम से लिखो, घबराओ नहीं, आराम से लिखो। लिखो लिखो। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिख के दिखाइए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, लिखना तो पड़ेगा। क्योंकि आईसीएसआई ओरल एग्जाम थोड़ी लेता है, आईसीएसआई लेता है राइटिंग में, तो राइटिंग तो आना चाहिए। हो रहा ना? लिख रहे हो? चलो ठीक। रजिस्टर खरीद लो है, अगली क्लास ठीक है। ये ऑडिटोरियम कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं हो जा रहा है आजकल? नहीं, आज आज मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है, पिछली क्लास में तुम लोग एसी बंद करवा रहे थे। क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 68 पूरा? पूरा का मतलब पूरा? और सी एस डब्ल्यू टी जुलाई वाले बच्चे जो भी हैं, अपने दोस्तों को बता दो कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, पढ़ना शुरू करें। वो लोग जो हनीमून पीरियड में घूम रहा है ना, एग्जाम देखिए इधर उधर, सब फंसेगा। तो अपने दोस्तों को गाली वाली जो देना है दे दो, और क्लास में लेके आओ, चूंकि क्लास चलने लगी है अब, और आज तो तुम्हारा सीएफएम भी है, और फ्राइडे की क्लास में तो सारी क्लासेस ही हैं, तो क्लास पूरे फॉर्म में चल रहा है अब। कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है यहाँ पे, नहीं? तुम लोग को नहीं लग रहा? नहाया करो डेली। इसका तो गजब छपाई प्रोसेस चल रहा, बगल में नोट्स लिख के, बगल में नोट्स रखी हुई है, आराम से लिख रही है। चलो कोई बात नहीं है, छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ तो फील आएगा, याद भी होगा, एकदम याद होगा, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। हो गया? ये हाथ में कैसे चोट लगा लिया तुमने? अच्छा, ठीक है ना अब? पीछे दिखाओ, लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो।
जब हो जाए तो बताना, कंक्लूजन लिखवा दूंगा। है हो गया? नहीं अभी सबका कुछ है, लिखो लिखो आराम से लिखो, कोई बात। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखवा दूं कंक्लूजन? चलिए लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे चाहूं तो मैं डिक्टेट भी करा सकता हूं, लेकिन लिख दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कोई आगे पीछे बच्चा रह जाता है ना। चलिए मैं पूरा आंसर लिख रहा हूं, कंक्लूजन लिखना है ना। चलो थर्ड स्टेप लिखिए, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68, तो अभी ऊपर में आपने सेक्शन 2 क्लॉज 68 दिखा दिया है ना, ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक बात याद रखना, अगर आपको सब क्लॉज याद ना रहे ना तो छोड़ देना, मेन सेक्शन लिख के छोड़ देना, सेक्शन 2 क्लॉज 68, ठीक है। कभी भी गलत सेक्शन लिखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 68 लिख के छोड़ दिया। बहुत बच्चा ना क्लॉज में गड़बड़ी कर देगा, ए बी, बी की जगह पे ए लिख देगा या ए की जगह पे सी लिख देगा, वो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो। इसलिए सेक्शन हमेशा सही ही लिखना चाहिए। नहीं आ रहा है मत लिखिए, जैसे अगर नहीं आ रहा है तो अंडर कंपनीज एक्ट, बस आधा ही मार्क्स कटेगा ना मान लो, या कुछ थोड़ा सा कटेगा, लेकिन अगर आपने गलत लिख दिया सेक्शन तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार, ठीक है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, है ना, प्रोवाइड्स दैट प्राइवेट companies can have maximum of 200 members, ठीक है ना, ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर ओपीसी। तुम लोग पूरा 1% कंपनी लिखोगे, ठीक है। ये क्या बताया गया पहले ये बताइए आप, ये बताया गया है सर जनरल रूल, ये है ना। अब बोलोगे सर सेक्शन 2 क्लॉज 68 आपने ऊपर लिख रखा है, तो उनको मालूम है, कॉपी चेक करने वाले को मालूम है कि इसको सेक्शन 2 क्लॉज 68 आता है। एक्चुअली सर पूछे ना, बहुत बार वो कंक्लूजन नहीं भी देखते हैं। अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 68 भी पूरा लिखे हैं ना तो उनको लगता है कंक्लूजन सही लिखा होगा, चूंकि इसको सेक्शन आता है। तो स्टेप मार्किंग भी होता है, क्या होता है, इसलिए कंक्लूजन हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए, शुरू में नहीं लिखना चाहिए, समझे। चलो ये हो गया। उसके बाद अब यहां से एक्सेप्शन शुरू होगा, दिस 200 मेंबर डज नॉट इंक्लूड, बताओ क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। दिस 200 मेंबर डज नॉट इंक्लूड प्रेजेंट एम्प्लॉय, है ना, एंड पास्ट एम्प्लॉयज। अब देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय को फिर से यहां डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब सेक्शन 2 क्लॉज 68 आपने लिखा होगा तो उसमें तो आपने दिखा दिया होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्शन, जनरल रूल हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब आएगा मेन कंक्लूजन। अरे अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, है ना, द कंपनी इज विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स, ठीक है जी। ये बताओ ये किसका कंक्लूजन था 210 में 10 वाला। अब आएगा 5 वाला कहानी, अब आएगा कौन वाला, 5 वाला। वो पूछा था ना कि आपका आंसर कहीं डिफर तो नहीं करेगा, तो करेगा डिफर, नहीं करेगा तब सीधा आंसर।
द आंसर would have remain the same even if 5 employees na 5 employees leave the employment अगर वो 5 एम्प्लॉय छोड़ भी दें एम्प्लॉयमेंट तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बताओ क्यों, किस में चला जाएगा? हाँ, बिकॉज they will be continue to be exempted in capacity of, बताओ प्रेजेंट एम्प्लॉय या पास्ट एम्प्लॉय? पास्ट एम्प्लॉय। अब देखिए, जो आपके स्कैनर का लैंग्वेज था उस लैंग्वेज को भी मैंने थोड़ा बदल दिया, नहीं समझे? तो ये जो आप सोचोगे कि आईसीएसआई का जो सजेस्टेड आंसर होता है, गाइडलाइन आंसर होता है, या जो स्कैनर का आंसर होता है वो सेम आप लिखेंगे, जरूरी नहीं। आपको अपनी बात एग्जामिनर तक पहुंचा देना है अच्छे से अच्छे शब्दों में। और देखिए मैंने ये समझा दिया, इसमें सारी बातें लिखी हुई है। 210 वाली बात भी लिखी हुई है, देखो पहले जनरल रूल भी लिखा हुआ है, 210 वाले में भी लिखा है, और 5 वाला भी लिखा हुआ है। बस हो गया, इतना ही था। अब बताओ, ये सब लिखने के बाद तुम्हारे कितने पेज का आंसर बना है? 1 पेज का बना, बस 1.5 पेज। अब बताइए, 1.5 पेज तो थोड़ा स्टैंडर्ड है कि नहीं? स्टैंडर्ड है कि नहीं? 1.5 पेज तो स्टैंडर्ड है। मैं हमेशा बोलता हूं कितना पेज होना चाहिए? 1.5 पेज होना चाहिए। स्कैनर देखना है। अगर किसी बच्चे को स्कैनर चाहिए तो कोमल मैम को बोल देना, ठीक है? चलिए हटाऊं, नहीं लिखा अभी तक, लिखो। ये समझ में आ गया कैसे कैसे लिखा जाता है? फिर वही वाली बात, एक ही दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे या ऐसा बार बार लिखोगे? तब ऐसा बार बार लगातार लिखेंगे हम लोग, बार बार लगातार लिखेंगे तब जाके होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताओ। तो आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, अगली क्लास में और आएगा। अगली क्लास में और क्वेश्चन टफ करता चला जाऊंगा, ठीक है? आज इन्होंने केस बना के तो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? हटाऊं? चलिए मैं हटा रहा हूं, फिर लिख लिया ना सबने? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी पूरा लिखा करो, ठीक है? चलिए, तो आज हमारा प्राइवेट कंपनी, प्योरली प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लास 68 खत्म हो गया, ठीक है ना? अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।